आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। चैप्टर 2 है ये, सेकंड चैप्टर अकाउंट्स का, फर्स्ट बुक। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं पार्टनरशिप की डेफिनेशन। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? ये जो पार्टनरशिप है इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, और कोई भी आप डेफिनेशन मत लिखना, सिर्फ डेफिनेशन जो भी लिखना पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो दी गई है सिर्फ और सिर्फ वही डेफिनेशन लिखना, बाकी कोई डेफिनेशन मत लिखना। क्या है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग? पार्टनरशिप मींस इट इज ए रिलेशन बिटवीन two or more persons who agree to share profit of a business run by them all or by one or more person acting for them all। एक बार इस डेफिनेशन को मैं समझा देता हूं। पार्टनरशिप का मतलब देखो, इट इज ए रिलेशन। पार्टनरशिप तभी होगी जब रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन होगा। एक अकेला अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। पार्टनरशिप बनने के लिए टू और मोर पर्सन, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा होने चाहिए और पर्सन होने चाहिए। एक अगर पर्सन है और एक नॉन लिविंग थिंग, उसके बीच में पार्टनरशिप नहीं हो सकती। एक पर्सन है और एक एनिमल है, उसके बीच में पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तो पार्टनरशिप होने के लिए क्या जरूरी है? एक तो टू और मोर, ये दो और दो से ज्यादा होने चाहिए, पर्सन होने चाहिए हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट। और वो पार्टनरशिप किस लिए होनी चाहिए? प्रॉफिट शेयर करने के लिए। मतलब कुछ वो ऐसा कर रहे हैं जिससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ऑफ ए बिजनेस, एक बिजनेस के अंदर ही पार्टनरशिप होनी चाहिए। रन बाय देम ऑल, और वो बिजनेस कौन चला रहा है? वो सब चला रहे हैं। यानी कि मान लिया ए, बी और सी, ये तीन पार्टनर्स हैं। इन्होंने, मैंने कहा था ना, दो और दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। तो जैसे ए, बी और सी तीन लोग हैं, तो इन्होंने बीच में आपस में एक एग्रीमेंट किया कि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इनकी पार्टनरशिप बन गई। ठीक है। और जो भी प्रॉफिट होगा इस बिजनेस से, इनके बिजनेस जो भी प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट ए को भी मिलेगा, बी को भी और सी को भी। शेयर करेंगे प्रॉफिट। और ये सारे के सारे वो जो बिजनेस है तीनों के तीनों मिलकर चलाएंगे, या फिर अकेला, बी अलोन, बी अकेला चलाएगा। ए और सी ने कहा कि बी को कहा कि तुम जो भी डिसीजन लोगे बिजनेस के बारे में हमें मंजूर है। तो बी अकेला भी बिजनेस चला सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर बी अकेला भी बिजनेस चला रहा है लेकिन शेयर तीनों ही करेंगे, शेयर तीनों करेंगे, तभी वो पार्टनर्स कहलाएंगे। बस वो ए और सी बी को अथॉरिटी दे सकते हैं डिसीजन की। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है ऑफ ए बिजनेस रन बाय देम ऑल, या तो ऑल और बाय वन, या तो सभी, या वन और मोर पर्सन। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बी और सी मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, ए ने इन दोनों को अथॉरिटी दे दी, भाई तुम दोनों मिलकर बिजनेस कर लो, जो भी तुम डिसीजन लोगे मुझे मंजूर है, लेकिन प्रॉफिट हम तीनों बांटेंगे। ऐसा भी हो सकता है। तो ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, अब समझ लो। इट इज ए रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो और दो से ज्यादा पर्सन के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। हु एग्री, जो कि प्रॉफिट को शेयर करेंगे एक बिजनेस के में। रन बाय देम ऑल, या तो वो सबके सब रन करेंगे, और बाय वन, या कोई एक रन करेगा, और मोर, या एक से ज्यादा भी रन कर सकते हैं, एक्टिंग फॉर देम ऑल। ठीक है। तो ये पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की डेफिनेशन थी। अब इसके बाद एक वर्ड आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या चीज है? आपने 11th क्लास में बिजनेस स्टडी में ये सब चीजें पढ़ी हैं पहले भी। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड मींस ए रिटन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है। ये रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। रिटन और ओरल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स टू रन द बिजनेस
स्मूथली। यानी कि पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट क्यों जरूरत पड़ती है एग्रीमेंट की, वो भी बताता हूँ। तो पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है। जब दो लोग इकट्ठे मिलकर बिजनेस करते हैं तो वो पहले से ही एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है कि वो आपस में जस्ट कह दे कि हम जब बिजनेस करेंगे तो हमारी ये टर्म्स कंडीशन होंगी, तो वो ओरल भी वो कंडीशन सेट कर सकते हैं, और वो रिटर्न वो किसी पेज पे मीन्स एक स्टैम्प पेपर पे लिख कर भी वो एग्रीमेंट कर सकते हैं कि जब हम बिजनेस करेंगे तो उसके अंदर ये हमारी टर्म्स होंगी। तो एक रिटर्न बस ओरल है तो वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। अगर वो रिटर्न हो जाता है तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, गवर्नमेंट की नजर में आ जाता है। तो पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न और ओरल एग्रीमेंट है बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में होता है ये, टू रन द बिजनेस स्मूथली। स्मूथली बिजनेस को रन करने के लिए, ताकि कल को कोई उनके बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना आए। तो इसलिए वो पहले से ही कुछ टर्म्स को एग्री कर लेते हैं, कुछ टर्म्स के ऊपर एग्री हो जाते हैं। तो ये पार्टनरशिप डीड है, एक रिटर्न एग्रीमेंट और ओरल एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप डीड में ये जो पॉइंट्स हैं ये पहले से ही मेंशन कर लिए जाते हैं। मैंने अभी बताया आपको, पार्टनरशिप डीड ए और बी के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट होता है। तो वो क्या क्या चीजें पहले से ही मेंशन कर लेते हैं। वो पहले से ही मेंशन कर लेते हैं कि उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब कि कल को जब प्रॉफिट होगा तो वो कैसे शेयर करेंगे। मान लिया उनका प्रॉफिट हुआ 50,000, तो वो कैसे शेयर करेंगे, इक्वल इक्वल 1:1, यानी कि 25,000 25,000 इक्वल इक्वल हो गया ना, 1:1 रेशो। या फिर वो कैसे शेयर करेंगे, एक 30,000 ले जाएगा और एक 20,000 ले जाएगा, 3:2 हो गया ये, है ना। या एक 40,000 लेगा, ये 10,000 लेगा, 4:1 हो गया रेशो। तो क्या रेशो होगी, इनमें से क्या रेशो होगी, तो वो पहले से ही यहां पर रेशो मेंशन कर ली जाती है डीड में, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद नंबर 2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बाद आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, क्या परसेंटेज होगी उसकी, वो पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। मैंने अभी आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। जैसे बिजनेस है, ये उसके पार्टनर्स ए एंड बी। अब ए और बी ने यहां पर बिजनेस में कैपिटल लगाई है, तो बिजनेस उनको उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। लेकिन कितना परसेंट देगा, 10%, 5%, 20%, तो जो भी वो परसेंटेज है वो पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। ठीक है। थर्ड, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा, उसकी क्या परसेंटेज होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, इसका ऑपोजिट मान लेते हैं। जैसे पार्टनर्स इसमें कैपिटल लगाते हैं तो कभी कभी पार्टनर्स को खुद पैसों की जरूरत पड़ती है, तो उसमें से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, ड्राइंग्स कर लेते हैं, है ना। बिजनेस में से पार्टनर्स पैसा निकाल लेते हैं। तो फिर बिजनेस क्या कहता है, बिजनेस कहता है कि तुम पैसा निकाल रहे हो तो मुझे उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो। तो पार्टनर्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे, किस परसेंटेज के हिसाब से देंगे, 5%, 20%, 10%, तो पहले से ही मेंशन कर लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन का। इंटरेस्ट ऑन लोन, कई बार अब वो इंटरेस्ट ऑन लोन की क्या परसेंटेज होगी वो भी पहले से ही डिसाइड कर लिया था। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब अब बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ी, पार्टनर्स ने कैपिटल तो लगाई, ए ने पैसा लगाया, बी ने पैसा लगाया, वो तो हो गई कैपिटल, बिजनेस चलने लगा। अब बिजनेस को और पैसों की जरूरत है, तो बिजनेस को लोन लेना पड़ा कहीं से भी, चाहे वो अपने पार्टनर से ही क्यों ना लेना पड़ा या बाहर से लेना पड़ा। अब अगर बिजनेस को लोन लेना पड़ा तो लोन फ्री में तो मिलेगा नहीं, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट कितना होगा, 5%, 10%, 20%, पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। ठीक है। अब तुम कहोगे वो क्या डिसाइड करेंगे, लोन तो बैंक से मिल रहा तो बैंक कहेगा, ठीक है, बैंक का लोन तो बैंक डिसाइड करेगा कि बैंक कहेगा हम तो इतने परसेंट पे लोन देंगे। लेकिन कभी कभी लोन जो होता है ना वो ए और बी भी दे देते हैं फर्म को। मतलब ए और बी ने जो कैपिटल लगाई है वो तो लगाई है, उसके अलावा बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ी,
ए कहता है हाँ भाई मेरे पास ना घर में कुछ एक्स्ट्रा मनी पड़ी है, वो मैं दे देता हूं अभी काम चलाने के लिए, उसके बाद जब बिजनेस के पास पैसा आएगा तो मैं वापस ले जाऊंगा अपना पैसा। तो ये हो गया लोन जो ए ने दिया या बी ने दिया। इनके घर में पैसा जो स्पेयर पड़ा है वो एज ए लोन दे देते हैं। तो उस लोन जो दिया इन्होंने उस पर कितना परसेंटेज इंटरेस्ट देंगे? ए और बी फ्री में पैसा एज अ लोन अपने बिजनेस को नहीं देंगे, उस पर वो इंटरेस्ट लेंगे। कितना लेंगे पहले से ही मेंशन कर लिया जाता है। उसके बाद है पार्टनर्स सैलरी और कमीशन। वो कितना होगा पर एनम या पर मंथ, वो भी पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। पार्टनर्स सैलरी या पार्टनर्स कमीशन ये क्यों है? एग्जांपल देता हूं मैं। ए और बी दो पार्टनर हैं। ए ने भी कैपिटल लगाई, बी ने भी कैपिटल लगाई, इसने भी कैपिटल लगाई, इसने भी कैपिटल लगाई। ठीक है, दोनों ने कैपिटल लगाई। लेकिन अब ए कहता है, ए तो है सुबह 9 बजे आता है, 9 AM से 8 PM तक काम करता है। बी कहता है, ये कैपिटल तो इसने भी लगाई है, लेकिन ये कहता है मैं तो भाई 11 बजे आऊंगा और बस 2 बजे चला जाऊंगा। ए कहता है भाई दोनों ने कैपिटल लगाई है, दोनों प्रॉफिट भी जो शेयर करेंगे वो तो करेंगे, वो तो पहले से उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा। अब ए कहता है भाई देखो मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं। बी से कहता है मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, मैं क्यों करूं? मैं एक्स्ट्रा काम एक शर्त पे करूंगा कि अगर तुम मुझे कुछ एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा पैसे, यानी कि प्रॉफिट तो जो होगा वो तो दोनों में बटेगा बटेगा, उसके अलावा वो कहता है मुझे कुछ एक्स्ट्रा सैलरी दो, तब मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करूंगा, नहीं तो मैं भी 10-11 बजे आऊंगा, 2 बजे चला जाऊंगा, है ना। तो इसीलिए ए को एक्स्ट्रा सैलरी ऑफर की जाती है कि ठीक है ये एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा सैलरी या कुछ एक्स्ट्रा कमीशन दे देंगे। ठीक है, तो वो कितना देंगे एक्स्ट्रा सैलरी या कुछ कमीशन, जो भी पार्टनर्स की सैलरी या कमीशन, अगर ऐसा कुछ है, ऐसा अगर कोई सीन है तो पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि पार्टनर्स की अगर सैलरी देनी पड़ी या कमीशन देना पड़ा तो कितना होगा, वो पहले से ही डिसाइड हो जाता है। तो ये सब बातें डीड में जो पार्टनर्स हैं वो पहले ही लिख लेते हैं। फिर से देख लो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कल को प्रॉफिट आपस में कैसे बांटेंगे जब बिजनेस शुरू हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेंगे पार्टनर्स बिजनेस से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना ड्राइंग पे इंटरेस्ट देंगे पार्टनर्स। और इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, बिजनेस कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देगा पहले से डिसाइड हो जाता है। और पार्टनर्स की सैलरी या कमीशन कितना होगा पहले से डिसाइड हो जाता है। ये सब कुछ डीड में लिख लिया जाता है ताकि कल को कोई डिस्प्यूट ना हो। लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ कि ए और बी ने डीड नहीं बनाई, पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं, अब क्या होगा? इन एब्सेंस ऑफ डीड, ए ने और बी ने डीड नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई भाई? हो सकता है ए और बी अच्छे दोस्त, तो उन्होंने सोचा हमें कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, लेकिन डिस्प्यूट तो हो भी सकता है, चाहे कुछ भी हो, जब पैसा का मामला आता है तो ऐसे में अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर तो इन्होंने लिख लिया होता तो वेल एंड गुड, तो फिर तो वही मानना ही पड़ता। लेकिन अगर डीड नहीं बनाई और अब इनकी बीच में लड़ाई हो गई कि हम प्रॉफिट कैसे बांटे, ए कहता है नहीं मैं ज्यादा लूंगा, मैंने ज्यादा पैसा लगाया, बी कहता है नहीं मैं ज्यादा लूंगा, तो अब वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा 1:1। अगर तो ये शेयर जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले लिख लेते तो चाहे 2:1 होता या 3:2 होता, 3:1 होता, फिर तो वही मानी जाती। अगर डीड नहीं बनाई तो 1:1 में ही प्रॉफिट ये शेयर करेंगे, चाहे जिसने जितना मर्जी पैसा लगाया हो, जो मर्जी जितनी मर्जी मेहनत कर रहा हो, 1:1 में ही प्रॉफिट शेयर होगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? अगर तो डीड बनाई होती तो पहले लिख लिया होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 8%, 10%, 20%। लेकिन अगर डीड नहीं बनाई, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? होगा ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना तो ए को मिलेगा ना बी को मिलेगा। ऐसे ही आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर डीड बनाई होती तो उसमें लिख लिया जाता कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना होगा, यानी कि अगर पार्टनर्स पैसा विड्रॉ करेगा बिजनेस में से तो उसे इतना इंटरेस्ट देना होगा, ये पहले से ही लिख लिया होता तो बहुत अच्छी बात थी। नहीं लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा।
नहीं, मतलब कोई इंटरेस्ट ऑन राइट, कोई परसेंटेज नहीं होगी। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर आते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन यानी कि ए ने अपने घर से कुछ पैसा ला के बिजनेस में दे दिया एज अ लोन, या बी ने कुछ एज अ लोन दिया जब बिजनेस को जरूरत थी, तो उस लोन के ऊपर अब वो ए या बी कितना इंटरेस्ट लेंगे, पहले से अगर लिख लिया होता बहुत अच्छी बात थी, 6%, 8%, 10, 20% जो लिखा होता वही होता। लेकिन अगर नहीं डीड बनाई, कुछ नहीं लिखा, तो भी 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन होगा ही होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% ही होगा, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। हाँ, अगर डीड बनाई होती फिर तो चाहे यहां 8 होता या 20 लिखा होता, वही मानते। लेकिन नहीं बनाई डीड तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम होगा। ऐसे ही पार्टनर सैलरी या पार्टनर्स कमीशन, अगर तो लिख लिया होता कि पार्टनर सैलरी 2,000 पर मंथ या 50,000 पर मंथ, जो भी होगी लिखा होता, बहुत अच्छी बात थी, वही होता। लेकिन अगर डीड नहीं बनाई तो कोई सैलरी नहीं मिलेगी किसी पार्टनर को, कोई कमीशन नहीं मिलेगा, चाहे जितना मर्जी कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है, कम कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, ये नहीं मिलेगा। तो ये सारी बातें, इसीलिए डीड में अगर मेंशन है फिर तो डीड की चलेगी, अगर डीड में मेंशन नहीं है तो किसकी चलेगी, तो चलेगी पार्टनरशिप एक्ट 1932 की चलेगी। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये सब बातें बोलता है। ये सब बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब बातें पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर तो आपने डीड बनाई है तब तो डीड की मान लो, अगर डीड नहीं बनाई है तो मेरी मान लो। और पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि रेशो जो होगी 1:1 होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल नहीं होगा किसी को भी, इंटरेस्ट ऑन राइट किसी का नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा, और पार्टनर सैलरी या कमीशन नहीं होगा किसी का भी। तो ये कहता है पार्टनरशिप एक्ट 1932।